सब लोग जो कुकी को हॉस्पिटल से घर ले आए थे, जब वो लोग घर आए तब भी तांग नहीं था। आर्यन और जिन को बहुत गुस्सा आता है, बट वो कुकी के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे। आज पूरे 4 दिन गुजर गए थे कुकी को हॉस्पिटल से आए हुए। तांग घर ही नहीं आया था, उसको कोई फिक्र ही नहीं थी कुकी की। इन 4 दिन में उन सब ने मिलकर कुकी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। है दुआ रब से तेरी दुनिया में गम। क्या हुआ, क्यों रो रही हो कुकी? अपनी बेबसी पर। आज सब होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है जिमिन। तायम ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वो 4 दिन से कहीं नहीं आए, ना तो एक कॉल की। क्यों जिमिन, क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों? प्लीज चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा जिमिन, कब? बेबी, आखिर तुम कहाँ हो? 4 दिनों से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, सोया तक नहीं तुम्हें ढूंढने के चक्कर में। कहाँ हो, कहाँ चली गई हो? तांग को इतना पता चल गया था कि वो जिसको ढूंढ रहा है वो कोरिया में ही है, बट वो कोरिया में कहाँ है उसको ये नहीं पता था। तांग पता करवाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं चला। बस कुछ दिन और, तुम्हारा भी तुम्हें ढूंढ ही निकालेगा माय लव। तो तुम अब आ ही गए हो, मिल गई तुम्हें फुर्सत। हाँ हाँ, आ गया हूँ। क्या लिख कर दूँ? तायम, तुमने कुछ नोट नहीं किया क्या? तायम, मेरी वॉइस। ओह, तो तुम्हारी वॉइस आ गया है, अच्छी बात है। व्हाट, तुम खुश नहीं हो? हाँ ठीक है। तायम, क्या ठीक है? तुम मेरे ना बोलने से ही चिढ़ते थे ना, अब तो मैं बोल भी सकती हूँ। क्या अब तुम मुझे अपनी वाइफ सोचना भी मत? क्यों तायम, क्यों? अब तो मैं भी परफेक्ट हूँ ना? नहीं, तुम कभी किम तांग के लिए एक परफेक्ट वाइफ नहीं बन सकती। क्यों तायम, क्यों? तुम्हें मेरे ना बोलने से प्रॉब्लम थी ना, अब तो वो वजह भी नहीं है। तो वजह जानना चाहती हो ना? हाँ, जानना चाहती हूँ। क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो? तो सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और ये प्यार अभी का नहीं है, बचपन का प्यार है। और जल्द ही मैं उसको इस घर में और तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगा। मैं तुम्हें इस रिश्ते से जल्द ही आजाद कर दूंगा। क्या? तो वो शादी और वो प्रॉमिस, ये बात तुम्हें और मुझे और सबको ही पता है। तुम्हें और मुझे फोर्सफुली बांधा गया है इस शादी में। जैसे वो शादी बस एक समझौता थी, वैसे ही ये प्रॉमिस भी। टूट ही गया दिल, ये टूटे सारे सपने मेरे। तुम कितने बुरे हो गिनते हो, बहुत बुरे हो। जब एक इंसान छोटे प्रॉमिस कर सकता है, उससे बड़ा कोई झूठा हो ही नहीं सकता। क्योंकि चुप कर जाओ, कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए। तुम इसके अलावा कर ही क्या सकते हो किम तायम? जब तुम किसी और से प्यार करते थे तो क्यों की शादी? ना करते शादी, क्यों की मेरी जिंदगी को बर्बाद? बोलो क्यों किया? देखो, इतने तेज फाइट कर रहे थे कि उनकी आवाज से सब लोग उनके रूम में आ जाते हैं। तायम, तुम आ गए, मिल गई तुम्हें फुर्सत। कहाँ थे तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो सब आप लोग को बताऊं। कहाँ था, कहाँ गया था, मेरी लाइफ मेरी मर्जी। ताऊ, किसे बात कर रहे हो अपने डैड से? ओ मॉम, प्लीज प्लीज, बस आप सब लोग इस रूम से जाएं और इसको भी साथ लेकर जाएं। मेरे सर में पहले ही दर्द है, और ना करें प्लीज। आपने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ हाँ, उठाया। क्या करोगे, तुम भी उठाओगे?
बताओ कहाँ थे? उसको हॉस्पिटल में ऐसे अकेले छोड़ के क्यों गए? वो तुम्हारी वाइफ है। नहीं मानता उसको कुछ भी। सुना? नहीं मानता उसको कुछ भी। क्यों एक फोर्सफुली रिश्ते को बांधना चाहते हैं आप लोग? क्यों? पता है ना मैं उससे प्यार नहीं करता। तायंग अपना मुंह बंद करो वरना एक और हाथ तो लगाओ आप। हाथ तोड़ दूंगा। समझ? बिहेवियर के तायंग कैसे बोल रहे हो? हाँ, छोटे बड़े की सारी तमीज भूल गए हो। वो तुम्हारा डैड है और तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? हाँ, भूल गया हूँ, सबकी तमीज भूल गया हूँ जब से आपने इस मुसीबत को मेरे सर पे लाके बिठा दिया है। आज डैड ने इसकी वजह से मुझ पे हाथ उठाया। आज किम तांग इस लड़की को डिवोर्स देता है। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या। तांग जो पेपर्स उठा के कुकी की तरफ थ्रो करता है। ये पेपर जब हम दोनों की शादी हुई थी ना, उसके दूसरे दिन ही रेडी करवा लिए थे। अब और मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। तायंग, ये तुम कोई भी मेरे बीच में नहीं बोलेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है और ये मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ। कोई बीच में नहीं बोलेगा। आखिर किन तांग तुमने दिखा ही दिया, तुम हो किसका खून। आरएम जी, नहीं आरएम जी, प्लीज। तुम बिल्कुल उसी की तरह हो जिसको किसी के आंसू तकलीफ नहीं दिखाई देता। तुमने बता दिया तुम उसका गंदा खून हो। खुदा के लिए आरएम जी प्लीज चुप हो जाए, प्लीज चुप हो जाए। नहीं तायंग बेटा, वो तो बस गुस्सा, दूर रहे। अच्छा है आप लोग ने खुद ही बता दिया। नहीं तायंग, तुम हमारी ही बेटी हो। नहीं हूँ मैं आप लोगों का बेटा, नहीं हूँ। नहीं, तुम हमारा बस करे ये ढोंग। मुझे बचपन से ही पता है मैं आप लोगों का बेटा नहीं हूँ। मैं एक अनाथ हूँ जिसका कोई नहीं है। नहीं, किसने बोला? तो तुम्हारा कोई नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारी मॉम। नहीं है आप मेरी मॉम। आप लोगों ने तो मुझ बच्चे पे, मुझ अनाथ पे दया खा ली थी। किसने कहा तुम अनाथ हो? नहीं, तुम अनाथ नहीं हो। मैं तुम्हारी मामा हूँ ना। और अरे तुम्हारे डैड, ये तुम्हारी ब्रदर है। तुम अनाथ नहीं हो, मैं अनाथ ही हूँ। और आप लोगों ने क्या सोचा मैं सब कुछ भूला था? मैं भूला नहीं था, सब याद है मुझे। सिर्फ और सिर्फ मैंने हमेशा भूलने की एक्टिंग की। और आज आप लोग ने आज किया। आप लोगों ने तो ये पहले ही साबित कर दिया था, अपना खून अपना होता है। बचपन से लेकर आप लोगों ने मेरे साथ और हमेशा सुगाहियों के साथ भेदभाव किया। बचपन में जो खिलौना मुझे पसंद होता था ना, तो वह आप लोगों ने वो मुझसे छीन कर सुगाहियों को दिया था। उनके उतरे कपड़े मुझे देते थे। कोई भी गलती होती थी मुझे डांटते थे। क्यों? मैं तो आपका बेटा था ना, अभी आप नहीं कहा था। और आप पता ये क्यों करते थे? क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं था। और तो और आप लोगों ने सुगाहियों को बचाकर कुकी के साथ मेरी शादी की, जबकि आपको पता था मैं कुकी से प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार करता हूँ। फिर भी आप लोगों ने मुझे फंसाया क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। और आपने हमेशा मेरे साथ गलत किया है। आप मॉम कहती है, बताएं कौन सी मॉम ऐसा करती है? बोले क्यों किया आपने? बस कर जाओ ताऊ, बस कर जाओ। तुम मेरे प्यार का ऐसा सिला मत दो। आप बहुत अच्छा नाटक करती हैं अच्छा बनने का, लेकिन बचपन से आप लोगों ने ये तो बताया है कि मैं आप लोगों का खून नहीं हूँ। और आज डैड ने भी ये बात साबित कर दी है। और डैड ने कहा ना मेरा खून गंदा है। मॉम डैड के जाने के बाद मैंने आप लोगों को ही सब कुछ अपना माना। बचपन से मैं मॉम डैड के प्यार को तरसा हूँ। हर किसी को
बहुत दूर। एक बार मेरी बात सुन लो, अब सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। सुन लो प्लीज प्लीज। हमने बचपन से ही तुम्हें अपना सन माना है, और तुम जिनको बुरा बोल रहे हो, जिससे तुम्हारे लिए अपनी औलाद को आज तक अपनी औलाद नहीं कहा, और तुम उसको बोल रहे हो जिसने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी तक खत्म कर दी। पता है सिर्फ किस लिए? कहीं वो अपनी औलाद के चक्कर में तुम्हें भूल ना जाए, इसलिए उसने जेहब को अपनी सिस्टर को दे दिया, और जेहब की जगह उसने तुम्हें अपना सन माना। हमेशा जेहब को उसने एक मॉम की तरह नहीं, एक आंट की तरह प्यार किया। बट कुछ टाइम बाद तुम्हारी आंट और अंकल की भी डेथ हो गई, जिनने जेहब को पाला। बट उसने कभी ये नहीं बताया वही उसकी मॉम है, और जिनने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया। हाँ, कभी कभी जिन तुम्हें डांटती थी तो खुद घंटों घंटों रोती थी। तुम्हारे लिए उसने जेहब को बाहर विदेश भेज दिया पढ़ने, कि वो रहेगा तो कहीं तुम्हारे साथ उसका प्यार कम ना हो जाए। और बताओ वो क्या करती तुम्हारे लिए? आज तुम उसके प्यार का ये सिला दे रहे हो तायो। मॉम सॉरी मॉम, मुझे नहीं पता था आपने भी। सॉरी मॉम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके प्यार को गलत समझा। मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अरे पागल, रो क्यों रहा है? मैं नाराज़ नहीं हूँ, पक्का मॉम प्लीज़। हाँ पक्का, बस आइंदा ऐसी बातें नहीं करना। तो किम का बेटा है, तू अनाथ नहीं है, हम हैं ना तेरे मॉम डैड। मॉम थैंक यू, आई एम रियली सॉरी। ना ना अब मत रो, तो भी मुझे रुला रहा है। मॉम सॉरी, अपनी मॉम को माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो मॉम प्लीज़। आई नो आपने जो भी किया सोच समझ के किया, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ एक पल के लिए बुरा लगा, बट इट्स ओके मॉम। आप बहुत सोचती हो सबका मॉम, बस मुझे और क्या ही चाहिए। मुझे डैड और मॉम मिल गया है, और कुछ गिला नहीं है मुझे आपसे मॉम। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू सो मच जियो बेटा। इट्स ओके मॉम। इन सब में मेरा क्या कसूर था? बोलो तायो, मेरा क्या कसूर था? आहटे कैसी आहटे मुंह फेर रहे हो। कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया है। ना तो मेरे इस रूम में, ना इस घर में, और ना तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। तुम कितने खुशकिस्मत हो ना कि तायो, खो के भी सब आसानी से पा लिया, और मैं वही खाली हाथ। आज तुमने ये डिवोर्स पेपर मेरे मुंह में मार के मुझे बेमौल कर दिया कि तायो, याद रखना पछताओगे तुमने भी लोगों की तरह मेरी इज्जत खराब की है। देखना तायम, तुम भी खुश नहीं रहोगे। मैं दुआ करूंगी तुम्हारे घर भी बेटी हो। बद्दुआ दे रही हो? बद्दुआ? प्यार में बद्दुआ देना पाप होता है कि तायम? प्यार में बद्दुआ नहीं देते, लेकिन याद रखना तुम्हारा खुदा भी वही है और मेरा भी। मैं तुम्हें बदला नहीं दूंगी, लेकिन मेरे खुदा ने तुमसे बदला लिया तो तुम पछताओगे किमतायों, पछताओगे। एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। तू बाबा है या है तू
जाने दे, ना रोके प्लीज। अगर आज ना गई तो फिर मेरी लाश यहाँ से जाएगी। कुकी जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। टाइम रोक लो, उसको जा रही है। कहाँ जाएगी देखना, यही लौट के आएगी मॉम। प्लीज आप शांत हो जाए। नहीं तायम, आज ना रोको तो शायद फिर वो ना आए। जाओ रोक लो उसे। मॉम प्लीज, अच्छा ही जाने दे। मैं और उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता मॉम, प्लीज। सो गए हो, वो तो पागल हो गए हैं। तुम लोग जाके देखो वो कहाँ गई है इतनी रात को। ओके मॉम। ऐसे ना जाओ प्रिया, ऐसे। कुकी बेटा, तुम इस वक्त क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अंकल, कुकी कुकी तुम्हारी आवाज आ गई है कुकी। कुकी बेटा, कुकी। अंकल क्या हुआ, क्यों रो रही है? ये यहाँ क्यों आई है? जीसू चुप करो, मैं पूछ रहा हूँ ना। कुकी क्या हुआ है? फिर कुकी उनको सब एक्सप्लेन करती है। वो अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। अरे अरे, कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके घुसे जा रहे हो? हाँ, ये इस घर में नहीं आएगी। जीसू क्या हो गया है? हमारे अलावा कौन है उसका? मुझे नहीं पता, वो यहाँ नहीं रहेगी। जीसू ना करो, बस करो। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे इस घर को छोड़ के चली जाऊं? नहीं ना, चुपचाप खड़े रहो। और बीबी, तुम क्या सोचा यहाँ आओगी तो तुम्हें रख लूंगी? इतनी मुश्किल से तुमसे छुटकारा पाया था और मैं तुम बोझ को दोबारा अपने सर पे रखूं? ना, जिस पैरों से आई हो ना बीबी, उसी पैरों से वापस चले जाओ। प्लीज आंट, मैं कहाँ जाऊंगी? आई डोंट नो, पर तुम यहाँ से जाओगी। तुम मनु से इतनी मुश्किल से जान छूटी थी। प्लीज आंट, अब जो भी कहेगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज ना निकाले, उस मासूम पे दया करें। मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज अंकल यानो आंटी को कुछ समझाए ना, मैं कहाँ जाऊँगी? कोई भी तो नहीं है मेरा। प्लीज मॉम, आप क्यों कर रही है? तुम वहीं रुको। डैड, मॉम कुकी को क्यों निकाल रही है? वो औरत पागल हो गई है योनफू। मॉम छोड़ दे, दूर रहो योनफू। अपनी मॉम को जिंदा चाहते हो ना तो दूर रहो मॉम। और तुम ऐसे नहीं मानोगी, निकलो यहाँ से। आंट ना निकाले, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? आप लोगों के सिवा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। भाड़ में जाओ या जहन्नम में जाओ या मर जाओ, आई डोंट केयर, लेकिन यहाँ से दफा हो जाओ। कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो। गम मेरे ठहर तो जाए, कोई किनारा हो। ठेस ऐसी दिल पे लगी, क्या गुनाह हमारा। फिर जीसू जो कुकी को निकाल उसके मुंह पे ही डोर को बंद कर देती है। आंट प्लीज डोर खोल लेना। अंकल यू हेल्प मी प्लीज। मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज ओपन द डोर प्लीज। प्लीज मैं कहाँ जाऊँगी? कोई भी तो नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अकेले कहाँ जाऊँगी? प्लीज डोर खोले। आंट आप जो बोलेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे अंदर लेने, मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज आंट। तुम में से या कोई भी बाहर नहीं सकता। अगर कोई गया तो मेरा मरा मुंह देखेगा और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आंट प्लीज आंट। डैड कुकी रो रही है। सन मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी मॉम बहुत संगदिल है। कुकी जो वहीं डोर के पास रोती रहती है, तभी वहाँ अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है। काफ़ी देर कुकी वहीं बाहर डोर के पास बैठी रहती है। डोर नहीं खुलता तो कुकी वहाँ से चली जाती है। ये आहटे सुनता हूँ आजकल, ऐ दिल बता। मॉम डैड कहाँ है आप? आज आपकी कुकी के पास कोई भी नहीं है, सबने उसको छोड़ दिया। मॉम डैड आप दोनों बहुत बुरे हैं। क्यों छोड़ के चले गए मुझे? क्यों क्यों क्यों? क्या गलती थी मेरी जो सबने ऐसा किया मेरे साथ? आज कोई भी नहीं है कुकी का। बोले मैं कहाँ जाऊँ? इतनी रात में, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ?
आज कोई भी सहारा नहीं है कुकी का। आपकी कुकी अकेली है मॉम डैड। आप प्लीज वापस आ जाओ ना, प्लीज। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए, फिर सोग भी अरे अरे आंखें खोलो, ये क्या किया है तुमने? सॉरी सर, वो अचानक गाड़ी के सामने आ गई, मुझे नहीं पता चला। क्या हुआ कुकी को कुछ पता चला? नहीं मॉम, हमने हर जगह ढूंढा हो बट वो नहीं मिली। डोंट वरी जीनू, शायद वो अपनी आंट के घर गई हो। हाँ तो चले ना, हम उसको लेकर आते हैं। जीनू बाहर बहुत तेज बारिश है और शायद उनको हमारा रात में आना अच्छा भी नहीं लगे। हम सुबह को लेकर आएंगे, ओके? बट आर्यन जी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मॉम डैड ठीक कह रहे हैं, शायद वो आज आए भी ना। सुबह चलेंगे ना, उसका गुस्सा भी शायद ठंडा हो जाए, ओके? ओके। मैं क्यों ना चाहते हुए बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ। मैं जो चाहता था वो हो गया है, वो चली गई है। क्योंकि ताऊ की नज़र भी एकदम डिवोर्स पेपर पे जाती है जो वहीं ज़मीन पे पड़े थे। कुकी ने सिग्नेचर नहीं किए थे। ताऊ वो पेपर को काफ़ी देर देखने के बाद वो पेपर को उठा के अलमीरा में रख देता है। हाँ बोलो, पता चला किसने किया? नो बॉस, तुम लोगों से इतना सा नहीं पता चला? तुम इतना सा पता नहीं कर पाए? सॉरी सर, हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। हमें लगता है आपके किसी एनिमी ने आप पर हमला करवाया है। शायद उसको पता चल गया है आप ही वो माफिया हुई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब सीक्रेट था, मैं कभी किसी के सामने आया ही नहीं हूँ। बट आई डोंट नो। चलो अच्छी बात है, पता चल गया और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब किसी को भी पता चल जाए मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और हाँ तुम बताओ, कल की मीटिंग अरेंज करती है? जी सर, बड़े बड़े माफिया आ रहे हैं और सर वो तो अपने लीडर माफिया वी को देखने के लिए बिल्कुल क्यूरियस है। और कल सर उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी अपने लीडर को देखने की। The next day. हाँ ये मैं कहाँ हूँ? ये किसका रूम है? हेलो गुड मॉर्निंग, आप कैसा फील कर रही हो? कैसी है तबीयत? जी आप कौन और मैं यहाँ? मेरा नाम बोगम है और ये मेरा घर है। तुम घबराओ नहीं, कल रात तुम मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी और बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। ओह सॉरी एंड थैंक्स, इट्स ओके। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन ले लो। बट मेरे पास कोई क्लॉथ वेयर करने के लिए कुछ नहीं है। वो अलमीरा में कुछ क्लॉथ है, तुम वो वेयर कर लो, ओके? ओके। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो पूछने ही भूल गया। कुकी। वाओ नाइस नेम। अच्छा तुम इतनी रात में कहाँ जा रही थी? तुम पूरी बारिश में भीगी थी। बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। जी वो मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहती हूँ ना। मेरे पेरेंट्स नहीं है, बट चाचा अच्छे नहीं है, वो गंदे हैं। उन्होंने मुझे फोर्स करने की कोशिश की, मैं उनको धक्का देके वहाँ से उनके घर से भाग गई। कुकी बोगन से सब झूठ बोलती है, वो क्या ही बताती है उसको। ओह तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। जी थैंक्स, आपने मुझे एक रात के लिए इस घर में पनाह दी। थैंक्स, मैं चलती हूँ। कहाँ जाओगी? तुम अपने उन चाचा चाची के पास तो नहीं जाओगी, फिर कहाँ जाओगी बताओ? आई डोंट नो। रुको जी, तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकती हो। मैं यहाँ, बट कैसे? देखो शायद तुम मुझे जानती नहीं हो,
क्या पहचान नहीं पाई? मैं बोगम हूँ, एक एक्टर। मेरे इतने फैंस हैं दुनिया भर में, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। इंटरेस्टिंग। तुम बेफिक्र रहो कि यहाँ रह सकती हो। सॉरी, क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती इसलिए नहीं पता। ओह कोई बात नहीं, सॉरी ना बोलो, बस तुम यहाँ रह लो। नहीं, मैं आपका एहसान नहीं, मैं आपके कोई एहसान। इट्स ओके, तुम कंफ्यूज नहीं हो, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। तुम बदले में तुम मेरे लिए कुकिंग कर लेना, बोलो मंजूर है? हाँ ये तो सही है, उसका एहसान भी नहीं होगा और मुझे रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। मैं जब कोई जॉब ढूंढ लूँगी, ट्राई करती रहूँगी, जब जॉब मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे वैसे भी कोई भी नहीं है, मैं जाऊँगी कहाँ? हाँ तो बताओ क्या सोचा? जी ठीक है, गुड। देखो अभी मेरी एक जो है शूटिंग होने वाली है, मैं जा रहा हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना, ओके?